हाय एवरीवन, आज हम पढ़ाने वाले हैं फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। ठीक है। फेज को आप कई नामों से भी जानते हैं, जैसे हॉट वायर माने गर्म तार, और लाइव वायर के भी नाम से जानते हैं। और न्यूट्रल जो होता है उसको हम कोल्ड वायर के नाम से जानते हैं, मतलब ठंडा वायर। अर्थिंग सेफ्टी के लिए होता है, ये उसको हम बाद में समझेंगे। अच्छा, जो फेज होता है वो रेड कलर का कर दिया जाता है, और जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक कलर का, मैक्सिमम होता तो ब्लैक कलर का है, लेकिन और भी किसी कलर को उसको कर दिया जाता है। लेकिन अर्थिंग हमेशा ग्रीन कलर की रहती है। ठीक है, अर्थिंग हमेशा ग्रीन कलर की रहती है। अच्छा, फेज का क्या काम होता है? फेज का काम होता है करंट को लाना, और जो अर्थिंग का काम होता है वो करंट को ले जाना होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ जा रही है तो उसको आना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, आना भी ज़रूरी है, तो वही फेज और न्यूट्रल में होता है। और अर्थिंग का भी हम बाद में समझेंगे। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आज हम देखते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से पोल पे ये लाइनें जाती हैं। लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। इसमें 2 फेज है, एक न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए देखिए, जो चिड़िए होती हैं वो जब इस तरीके से लाइन में बैठती हैं तो उनको करंट क्यों नहीं मारता? ठीक है, करंट क्यों नहीं मारता? जैसे मान लीजिए इधर बैठ गई, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, लेकिन नहीं, ये न्यूट्रल है, ये दोनों फेज है मान लीजिए। ठीक है, तो फेज पे बैठ गई। ठीक है, इस तरीके से फेज पे बैठ गई, आराम से इस पे भी बैठ गई। इस तरीके से देखते होंगे बैठती, लेकिन गलती से इसका हेड अगर इस पे टच हो गया तो तुरंत इसको लाइट मार देगी, क्योंकि इधर से जा रहा है फेज, इधर से जा रहा है फेज, जाने का रास्ता करंट को मिल गया तो तुरंत इसको उड़ा देगा। ठीक है, अब देखते होंगे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो जब इस पे चढ़ते हैं, इस लाइन पे, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से फेज पे चढ़ते हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर गलती से उनके पैर या हाथ इस पे न्यूट्रल पे टच हो गया, तुरंत उनको करंट मार देगा। ठीक है। अच्छा, आप देखते होंगे कि आपके घर में जो मिस्त्री लोग आते हैं बनाने वाले, वो लोग क्या करते हैं, स्लीपर के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ना छूना, जिससे कि उनके अंदर न्यूट्रल ना आए, क्योंकि वो इसलिए स्लीपर पे खड़े हो जाते हैं जिससे उनका अगर पैर थोड़ा भीगा हुआ तो ग्राउंड से ना टच हो, क्योंकि ग्राउंड पे मिल जाएगा उनको न्यूट्रल, और काम कर रहे हैं उनसे आ जाएगा उसको फेस, तो फेस न्यूट्रल से चला जाएगा, तुरंत उनको करंट मार देगा। और बगल वालों से इसलिए नहीं कहते ना छूना कि जैसे जो खड़ा है वो ज़मीन पे खड़ा है और ग्राउंड पे उसको मिल जाएगा न्यूट्रल, और मशीन से जो काम कर रहा है वो उसके अंदर आ जाएगा फेस, और दोनों लोग को मार देगा लाइट। ठीक है, इसीलिए काम करते हैं। बहुत लोग ग्लव्स भी पहने रहते हैं, आप देखते होंगे काम करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही हाथ से काम करते हैं। फेज न्यूट्रल, उधर इनके हाथ से फेज आ जाता है, और ज़मीन से टच रहता है, उनके हाथ से आ जाता है न्यूट्रल। दोनों लोग अगर टच कर देंगे तो उनको इलेक्ट्रिसिटी उड़ा देगी। ठीक है, आप देखते होंगे इस तरीके से चिड़िया बैठती हैं। अच्छा, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर उस पर आप देखते होंगे चिड़िया नहीं बैठती। अच्छा, वो क्यों नहीं बैठती? क्योंकि उसमें जो होता है बस फेज होता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रल होता ही नहीं। हम आराम से आपको समझा देंगे ट्रांसमिशन लाइन के। उसमें इस तरीके से उसमें बस फेज होता है, उसमें न्यूट्रल होता ही नहीं, इसीलिए उनको लाइट नहीं मारता। अच्छा, अब हम चलते हैं अर्थिंग की तरफ। देख सकते हैं ये इस तरीके से एक मशीन है, आप कोई भी मशीन ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं फ्रिज है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रिज काफ़ी दिन से चल रही है, इसके अंदर आ रहा है फेज, उधर से जा रहा है न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी दिन चल गई और ये पुरानी हो गई। ठीक है, पुरानी हो गई, मान लीजिए यहीं कहीं से वायर कट गया। ठीक है, यहीं कहीं से वायर कट गया। अब क्या होगा कि ये इस बॉडी से टच हो गया। ठीक है, इस बॉडी से टच हो गया तो इस फ्रिज में आने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट फैल जाएगा पूरे फ्रिज में, और जैसे इस फ्रिज को कोई छूने जाएगा तुरंत उसके अंदर आ जाएगा लाइट, न्यूट्रल आ जाएगा, फेज आ जाएगा, और नीचे से उसको मिल जाएगा न्यूट्रल, और तुरंत उसको वो उड़ा देगा। ठीक है, इसीलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं, जो कि होता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, अर्थिंग जो होती है वो कुछ इस तरीके से अर्थिंग का साइन होता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता रहता है, छोटा हो जाता है। अब ये अर्थिंग का क्या काम रहता है? अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं, वो एकदम 5 ओम से भी कम होता है। ठीक है, 5 ओम से भी कम होता है, और समझ सकते हैं पूरा करंट इसीलिए नीचे की तरफ आ जाता है। तो गलती से मान लीजिए इधर कहीं लीकेज करंट हो गया। ठीक है, लीकेज हो गया यहीं कहीं,
और पूरा करंट फ्रिज में फैल गया तो वो अर्थिंग लेके अंदर चली जाएगी और वो ज़मीन के अंदर लेके चली जाती है और ज़मीन पूरा सोख लेता है, चाहे जितना करंट उसके अंदर दो पूरा सोख लेता है ज़मीन, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसे हर जगह हम ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के और ऐसे इस तरीके से तार बांधेंगे तो कैसे हमारा काम होगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपके घर में जो बोर्ड होता है कुछ इस तरीके से आपके घर में बोर्ड होता है जिसमें इस तरीके से एक सॉकेट होता है और इस तरीके से 2 सॉकेट और होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये होता है फेस के लिए और जो ये होता है न्यूट्रल के लिए और जो ये होता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अर्थिंग जो जाती है इस तरीके से, इसमें इस तरीके से ले जाके ऊपर वाले में लगा दी जाती है। अभी इस ऊपर से अर्थिंग कहाँ जाती है, ठीक है। और फेज और न्यूट्रल तो इधर से ऐसे आ जाता है, ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया, ठीक है। इधर से ही आ जाती है। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि ये अर्थिंग ये कहाँ जाती है, ये अर्थिंग का वायर आखिरकार जाता कहाँ है। आप देखते होंगे कि अपने कुछ लोग खुद की अर्थिंग बनाते हैं जो कि इस तरीके से गड्ढा खोद के उनके अंदर एक कॉपर का वायर लगा के और उसमें तार बांध के उसमें नमक और चारकोल डाल के उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और यहाँ से ले जाके वो तार अर्थिंग के अंदर डाल देते हैं और ये पूरा करंट ज़मीन को दे देते हैं और ज़मीन पूरा करंट सोख लेता है, ठीक है। अब आप लोग देखते होंगे अर्थिंग का जो वायर होता है मतलब इस तरीके से जाके इसमें सेट हो गया। अब आप इसमें इस तरीके से फ्रिज का जब प्लग लगाओगे तो वो अंदर जाएगा और इस तरीके से इसमें फ्रिज में चला जाएगा और अगर मान लीजिए गलती से इसमें लीकेज हुआ, ठीक है, तो पूरा करंट वो अर्थिंग को दे देगा, उससे आपको लाइट नहीं मारेगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग देखते होंगे जो अर्थिंग का प्लग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अर्थिंग का प्लग मान लीजिए हम ऐसे समझ लेते हैं और उसमें जो होता है 3 होते हैं, ठीक है। एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया फेस और ये हो जाता है अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग का जो प्लग होता है वो इतना मोटा क्यों होता है, इतना लंबा क्यों होता है, इनके मुकाबले फेस और न्यूट्रल के मुकाबले अर्थिंग का प्लग इतना मोटा क्यों होता और लंबा क्यों होता। देखते होंगे कि मोटा बनाने का इसका ये रीज़न रहता है कि ये न्यूट्रल और फेस वाले प्लग में ना जाए, ठीक है। न्यूट्रल और फेज वाले प्लग में गलती से ना जाए। और एक रीज़न और है, देखिए मान लीजिए ये कहीं लीकेज है, ठीक है, और आप इसको बोर्ड में लगाए, ठीक है, इसमें बोर्ड में आप इसको लगा दिए तो भले ही न्यूट्रल फेज देर में जाए लेकिन अर्थिंग पहले जानी चाहिए क्योंकि गलती से इधर लीकेज जो आप छू दिए फ्रिज को तुरंत आपको लाइट मार देगा, ठीक है। इसीलिए इसको बड़ा बनाया जाता है कि सबसे पहले चला जाए और करंट ना मारे, ठीक है, सबसे पहले चला जाए और करंट ना मारे। और मोटा बनाने का ये रीज़न है कि अगर किसी वायर को हम मोटा कर देते हैं तो उसका रजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी वायर को मोटा कर देते हैं तो उसका रजिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए इसको इतना मोटा किया जाता है। और आप इसको प्लग में लगा देते हो और ये अर्थिंग के इस तरीके से वायर में कनेक्ट हो जाता है और ये काम कर लेता है, ठीक है। समझ गए अर्थिंग क्या होती है? ओके, देख सकते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे डेटा कनेक्शन स्टार कनेक्शन के बारे में जानते भी होंगे बहुत लोग। देखिए डेटा कनेक्शन हाई वोल्टेज होता है जो स्टेप अप होके ट्रांसमीटर लाइन से आता है। इसमें न्यूट्रल नहीं होता, जानबूझ के न्यूट्रल नहीं दिया जाता, जिससे जो होती है ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिशन लाइंस आती है उस पर, इसीलिए गाइस जो बर्ड बैठते हैं उनको लाइट नहीं मारती। इसमें इससे आप ले लेंगे करंट लेकिन कोई काम नहीं कर पाएंगे। और जो स्टार कनेक्शन होता है ये डाउन होके आता है, मतलब डाउन वोल्ट रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते, डाउन कर दिया जाता है। ये मतलब ट्रांसमीटर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन में आपका यूज किया जाता है। ये डेटा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, ओके। आप देख सकते हैं ये कुछ लाइन है, जैसे गाइस लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें आप कैसे चलाते हैं, जैसे फैन हो गया, ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, ये आप कम वोल्टेज से चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये चलाते हैं लाइन 3 से मान लीजिए चला रहे हैं और एक न्यूट्रल ले लीजिए, ठीक है। न्यूट्रल से जरूरत पड़ता है क्योंकि ये कौन सा लाइन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन, इसमें न्यूट्रल होता है जिससे हमारा करंट जा पाए, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, सिंपल। अब देखते हैं जैसे लाइन 2 है, ये है लैम्प 230 वोल्ट से चलता है और ये भी 2 ही लाइन चल रहा है। ये ऊपर वाली लाइन है फेज और ये है न्यूट्रल, ठीक है। आपका काम हो गया, ये फेज है और ये न्यूट्रल है, ठीक है।
अब ये देखिए 3 वाली लाइन है, LCD टीवी है, ठीक है, ये लाइट वाली टीवी है, मतलब ये कम वोल्टेज लेती है। तो ये भी कितने से चल रही है, ये एक फेज है एक न्यूट्रल है, मतलब ये भी लाइन 1 ही चल रही है, ठीक है, एक ही फेज ले रही है। लेकिन गाइस देख सकते हैं ये है पावर सॉकेट, ठीक है, ये भी गाइस 230 वोल्ट से चलता है और ये भी लाइन 1 में ही जुड़ा है। और इसमें भी देख सकते हो लाइन एक है और एक फेज है एक न्यूट्रल है, सिंपल। लेकिन गाइस अब देखिए ये है मोटर, ठीक है, इसमें गाइस पानी को एकदम ऊपर तक ले जाना पड़ता है, काफी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 440 वोल्टेज की। तो इसमें कितना फेज लगेगा, इसमें लगेगा 3 फेज एक न्यूट्रल। न्यूट्रल तो सब में सेम ही रहता है, आप देखते होंगे सब में न्यूट्रल सेम रहता है, लेकिन इसमें फेज लगेगा 3 फेज। और अगर इसको कोई छू लिया तो गाइस तुरंत उसको करंट लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज होते हैं। अगर इसको कोई छू लिया तुरंत उसको करंट लगेगा, क्योंकि गाइस इसमें 3 फेज आ रहा है। इस सब में कितना फेज आ रहा था, इन सब में 1 फेज आ रहा था, देख रहे हैं ये एक है, ये एक है, ये एक है। लेकिन इसमें जो है इसमें 3 फेज आ रहा है। न्यूट्रल तो सब में सेम होता है, एक ही न्यूट्रल सब चीज लेगी, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा 3 फेज। लेकिन अभी आप देखिए जो सिंपल छोटा से भी एक मोटर होता है इस तरीके से, ये थोड़ा छोटा होता है बड़े के मुकाबले, इसमें थोड़ा छोटी, इसको आपको एक फेज बस देना, एक फेज दीजिए और एक न्यूट्रल दीजिए, तो ये आपका काम करने शुरू कर देगा। लेकिन जो ये बड़ा वोल्टेज मतलब जो बड़ा मोटर है इसमें हाई वोल्टेज देना पड़ता है तब ये काम करता है। लेकिन छोटा मोटर जो होता है सिंपल, ये क्या होता है, ये मतलब 2 ही से काम कर ले जाएगा, एक फेज एक न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन इसमें 3 फेज है, इसमें ज्यादा करंट मारेगा और इसमें कम करंट मारेगा, लेकिन करंट मारेगा दोनों, तो जो छुइएगा ना। आप देखते होंगे आपके जो मतलब गांव एरियाज होते हैं और भी शहर एरियाज में भी आप देखते होंगे 3 फेज शो दिए जाते हैं और एक न्यूट्रल क्यों दिया जाता है। अभी ये भी बात है कि देखिए बहुत लोग कहीं मोटर चलाना होता है, लेकिन सबके घर में इतना हैवी मोटर तो होता नहीं, अक्सर मैक्सिमम इतना ही हैवी होता है, इतना मोटर इतना हैवी कोई नहीं चलाता, लेकिन इतना हैवी सबके घर में होता होगा। तो क्यों 3 फेज दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक गाँव है, वो 30 लोग का गाँव है, ठीक है, 30 लोग का गाँव है और 10-10 लोग को वो बांट दिया जा रहा है, एक इधर ले जाओ भाई, तुम एक इधर ले जाओ, एक इधर ले जाओ, ठीक है, ऐसे बांट दिया जा रहा है। न्यूट्रल तो सबका सेम ही रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से बांट दिया जाता है। लेकिन गाइस आप देखते होंगे कि मान लीजिए 5 लोग को और जरूरत पड़ गई, 5 लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे लोकल एरियाज में भी और गाँव में क्या करते हैं कि गाइस इस तरीके से तार को लगा के घुमा के उस तरीके से इसमें फंसा देते हैं, उससे वोल्टेज हाई हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें नहीं चला तो इसमें फंसा देते हैं, इसमें नहीं चला तो इसमें फंसा देते हैं, और इससे जो होता है कभी इसमें रहेगा वोल्टेज, कभी डाउन इसमें रहेगा, इसलिए अप डाउन अक्सर करंट होते रहते हैं। जो मतलब खुली वाली लाइन होती है जिसमें गाइस मतलब इंसुलेटर नहीं रहता, जो खुली वाली होती है, ठीक है, नहीं तो एक आती है 4 मतलब गोलाई वाली लाइन, उसमें 4 वायर होते हैं, तो उसको मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरीके से खुली होती है जिसको मतलब उस पोल पे लगा के चलाया जाता है। बाकी एक और आती है इस तरीके से नेट पे कस के, उसको भी इस तरीके से पोल में लगा के उसको भी चलाया जाता है। लेकिन मैं इन इंसुलेटर वाली लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इस पे आप लगाओगे, इसमें मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल, ठीक है, ऐसे लगा दिए और आप चलाइए। लेकिन आप देखते होंगे अर्थिंग वो घर पे भी बना लेते हैं काफी तक। अरे अर्थिंग जो होती है वो सरकार भी देती है, ठीक है, अर्थिंग जो होती है सरकार भी देती है, और कुछ लोग अपने घर में ही लगवाते हैं, कुछ लोग अर्थिंग लगवाते ही नहीं है, ठीक है। तो अर्थिंग की तो अभी हम बात कर लिए कैसे काम करता है। अब देखिए इस तरीके से तो लो हो जाते हैं, जब चेक करने के लिए आते हैं कोई पुलिस वुलिस, तो कई जो क्या करते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं लाइन को और अपना यूज करते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आपको अगर कुछ समझ आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी से। बाय।